देखिए, आज हम लोगों को अपनी इस योगी की फिलॉसफी में आगे चलना है। आज हम जानेंगे कि योगी की परिभाषाएं क्या है। कल हम लोगों ने योगी के विषय में बहुत कुछ पढ़ा और हम लोगों ने ये जाना कि सच में योग का मतलब क्या है, योग का मीन्स क्या है, योगी की मीनिंग क्या है और योग है क्या। अगर हम कल की बात करें तो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि योग क्या है ना। योग की उत्पत्ति कैसे हुई, योग का मतलब क्या है, योगी की मीनिंग क्या है ना, और योग का सार्थक तात्पर्य क्या है। हम लोग कल जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज धातु शब्द से उत्पन्न है, ठीक है। लेकिन जब इसके आगे चलते तो क्या आता है, कहते हैं योग शब्द जो है संस्कृत के युज धातु में घन प्रत्यय लगने से उत्पन्न है, ठीक है। अब जो घन प्रत्यय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो घन प्रत्यय है इसका मतलब क्या होता है, जोड़। आपको कल बताया गया ये जो घन प्रत्यय है, तो ये घन प्रत्यय का मतलब जोड़ तो समझ लिए, लेकिन जो युज धातु है ना, युज धातु का जो अर्थ है यहाँ पे, यह विभिन्न शब्दों में प्रयोग हुआ है। अर्थात जो हम युज धातु शब्द को पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग, इसका मतलब अलग अलग है, अलग अलग स्थान पे। जैसे हम ये भी कल पढ़े थे कि संस्कृत के, है ना, या संस्कृत भाषा के जो सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हैं, क्या है, सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य, क्या नाम है उनका, पाणिनि, ठीक है। पाणिनि जी के द्वारा रचित जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ, अगर पूछा जाए कि प्रमाणिक ग्रंथ क्या है, संस्कृत भाषा का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ क्या है, तो हमें याद होना चाहिए कि सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी, क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के गढ़ पाठ में 3 युज धातु हैं। कितने, 3। जो 3 युज धातु है जिसका अर्थ अलग अलग है। जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो हम लोगों ने पढ़ा युज समाधव, क्या पढ़ा था, युज समाधव, या क्या है, यह दिवा दिगड़ी धातु है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, युजिर योगे, ये क्या है, ये रुदा दिगड़ीय धातु है। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, युज संयमने, ये क्या है, ये चतुरादिगड़ी धातु है। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया। कल हम लोगों ने पढ़ा जो दिवा दिगड़ी धातु है, यहाँ पे दिवा दिगड़ी धातु का मतलब क्या है, कहते हैं जिसका अर्थ है समाधि। और यहाँ पे जो समाधि की बात कर रहे हैं हम, अष्टाध्यायी के अनुरूप युज समाधो की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस समाधि की बात हम कर रहे हैं वो किससे है, वो अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन से है, अपनी वास्तविक अनुभूति से है, स्व की अनुभूति से है, स्व की परिचित मतलब स्व परिचय से है। वो हम उसको ये समझे कि जो यहाँ पे समाधि का तात्पर्य है वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, या अपनी वास्तविक स्वरूप को जान करके, है ना, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, है ना, इस तरीके की चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो जो योग दर्शन और सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, कहते हैं योग दर्शन और सांख्य दर्शन में इसी धातु का प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु का, दिवादिगड़ी धातु। तो इस तरीके से चाहे युज समाधव हो, या वो युजिर योगे हो, या वो युज संयमने हो, आपने पहले दिन इसको पढ़ा, आप लोगों को ये बता दिया गया, युज समाधव यह दिवादिगड़ी धातु है, युजिर योगे ये रुदादिगड़ी धातु, और युज संयमने यह चतुरादिगड़ी धातु। ये चीजें हमारी कल क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट हम लोगों ने बात क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था युज्यते एतत् इति योगः, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अर्थात चित्त की वह अवस्था जितमें चित्त की सभी वृत्तियां एकाग्र हो जाए, ये भी हमारा कल हो चुका था, ठीक है, व्यापक तरीके से। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था युज्यते अनेन इति योगः, क्या पढ़ा था, युज्यते अनेन इति योगः। यहाँ पर जो योग शब्द का प्रयोग है उस साधन के रूप में किया जा रहा है जिसमें समस्त चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाए। अर्थात हम किसी चित्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम समस्त चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कर रहे हैं। अर्थात हम केवल चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात नहीं, या चित्त वृत्तियों के निरोध की बात नहीं कर रहे हैं, हम समस्त चित्त की वृत्तियों की निरोध की बात कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, युज्यते तस्मिन् इति योगः, यही पढ़ा था, युज्यते तस्मिन् इति योगः। इसका मतलब क्या है, कुछ जगहों पर देखा जाए जो योग शब्द का प्रयोग है वो स्थानों के रूप में किया गया है। अर्थात कहते हैं जहां चित्त
जहां पे चित्त की बात करते हैं तो चित्त की शव वृत्तियां या चित्त की शव वृत्तियों में जब एकाग्रता आ जाए, अर्थात चित्त की बात करेंगे तो चित्त की वृत्तियों की बात करनी है, तो वृत्तियां एक तो है नहीं, एक विकार है, एक वृत्तियां हैं, एक नकारात्मकता है, एक निगेटिविटी है, नहीं। तो समस्त चित्त की वृत्तियों में जब एकाग्रता आ जाए, क्या कहते हैं, युज्यते तस्मिन् इति योगः। ठीक है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। जो युज्यते तस्मिन् इति योगः है, ये तो समझ में आ गया। अब यहीं से हमारी शुरू होती है योग की परिभाषा। क्या शुरू होती है, योग की परिभाषा। योग की परिभाषाएं अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा था, यहाँ पे सारी परिभाषाएं बिल्कुल चेंज है। कुछ परिभाषाएं मैच करेंगी, जीना बहन समझ आ रहा है, कुछ परिभाषाएं मैच करेंगी, और सरिजा बहन के लिए तो सभी परिभाषाएं नहीं ही हैं, है ना, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे शुरुआत ही करते हैं महर्षि पतंजलि से। कहां से करते हैं, महर्षि पतंजलि से, अर्थात योग दर्शन से। किसे करते हैं, योग दर्शन से। तब जब योग दर्शन की बात करते हैं, कहते हैं योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, कहते हैं योगस्य चित्ति वृत्ति ही निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। यही है, इस परिभाषा को, इस सूत्र को सभी पढ़ते हैं। 195 सूत्र में हम इसको सभी बताते हैं। योगी की परिभाषा की बात हो, योगी की विषय की बात हो, योगी की मीन्स की बात हो, तो हम इस परिभाषा को जरूर बताते हैं। क्या, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन इससे पहले भी एक सूत्र है, क्या है, अथ योग अनुशासनम, अर्थात अनुशासन ही योग है। तो आप लोगों को ये बताएगी कि जो अनुशासन है, अनुशासन है क्या, अनुशासन है कि प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओ, अनुशासन है कि स्वत को नियमित रखिए, अनुशासन है कि स्वत को संयमित रखिए, अनुशासन है कि अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, अपनी रात्रिचर्या, अपनी आहारचर्या, अपना व्यवहारचर्या सब संतुलित कर लीजिए। अनुशासन क्या है, हम लोग कहते हैं कि नहीं कक्षा में अनुशासित रहिए, नहीं कॉलेज में अनुशासित रहिए, नहीं ऑफिस में अनुशासित रहिए। अच्छा, मीन्स खाने में अनुशासित मत रहिए, घूमने में अनुशासित मत रहिए, बोलने में अनुशासित मत रहिए, जो मन में आए बोल दीजिए, जो मन में आए खा लीजिए, जहां मन आए चले जाइए। इसका मतलब ये थोड़ी है। अनुशासन व्यक्ति के व्यवहार में होना चाहिए, अनुशासन व्यक्ति के जीवन शैली में होना चाहिए, अनुशासन व्यक्ति की प्रातःकाल जागरण से लेके रात्रि शयन कक्ष में जाने तक होनी चाहिए। उसे कहते हैं अनुशासन। खाना हो, पीना हो, सोना हो, उठना हो, बैठना हो, आना हो, जाना हो, मिलना हो, जुलना हो, जो कुछ भी आप क्रियाविधि, गतिविधि, कार्यविधि कर रहे हैं, हर जगह अनुशासन होना चाहिए। यही है अनुशासन। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि अच्छा हम योग दर्शन में अनुशासन की बात करें ना, तो इसका मतलब आसन करते समय अनुशासित रहना है, प्राणायाम करते समय अनुशासित रहना है, योग का अभ्यास करते समय अनुशासित रहना है। नहीं भाई, ये तो आप अपनी व्यवहार को अनुशासित कर लोगे तो योग तो अपने आप में सिद्ध हो जाएगा, अपनी व्यवहार को अनुशासित कर लोगे तो योग तो अपने आप में बैलेंस हो जाएगा, अपनी व्यवहार को अनुशासित कर लोगे तो योग तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अनुशासन कहाँ होना चाहिए, बोलने में, खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में, मिलने में, जुलने में, हर जगह अनुशासन है। अगर अनुशासन नहीं होता तो क्या समय से रात और दिन हो जाता? अगर रात दिन अनुशासित नहीं होते तो चलो मान लेते 24 घंटे कभी दिन हो जाता, 24 घंटे की कभी रात हो जाती। तो मनुष्य को तो समझ ही नहीं आता कि भाई सोना कितना घंटे है, उठना कब है, पता चला 24 घंटे की रात है, सोए पड़े हैं हम, 8 घंटे की जगह 12 घंटे सोए, लेकिन अभी पूरी अंधेरी रात है, उठ के क्या करेंगे बताइए? तो वो तो अनुशासित है ना। भगवान सूर्य अनुशासित है, बादल अनुशासित है, धूप अनुशासित है, छांव अनुशासित है, सुबह अनुशासित है, शाम अनुशासित है, दिन अनुशासित है और रात अनुशासित है, लेकिन मानव अनुशासित नहीं है। और मानव इसी जगह पे रह रहा है, मानव इसको देख भी रहा है, दिन होते हुए भी देखता है, सांझ होते हुए भी देखता है,
रात होते हुए भी देखता है, प्रातःकाल भोर की भी अवस्था को देखता है और सुबह को भी देखता है, लेकिन वो अपनी व्यवहार को अनुशासित नहीं करता। तो यहाँ पे अनुशासन कहाँ होना चाहिए? मनुष्य की व्यवहार में। यहाँ पे अनुशासन कहाँ होना चाहिए? मनुष्य की जीवन शैली में। यहाँ पे अनुशासन कहाँ होना चाहिए? हमारे जीवन शैली में। आगे बात समझ में? ये बड़ा अच्छा विषय है शैलेजा बहन, बच्चों को बता सकते हैं हम क्या? अथ योग अनुशासनम। आप योग करो चाहे मत करो, आपको आसन आता है कि नहीं आता है वो विषय नहीं है, आपको प्राणायाम आता है कि नहीं वो विषय नहीं है, आपको अनुशासन आता है ये बड़ा विषय है। आपको व्यवहार में अनुशासन आता है ये बड़ा विषय है, आपके संस्कार में अनुशासन है ये बड़ा विषय है, आपके जीवन शैली में अनुशासन है ये बड़ा विषय है, आपके आहार में अनुशासन ये बड़ा विषय है। अब आहार में अनुशासन नहीं है, गुड्डी बहन का भी छीन के खा गए, प्रिया बहन का भी छीन के खा गए, आलोक भाई का भी छीन के खा गए, अनुशासन है ही नहीं, जुबान पे लगा मैं नहीं। क्या कहते हैं, अरे गुरुजी क्या बताऊं, चांदी की जुबान है, मानती नहीं है, फिसल जाती है, तो बांध के रखे फिर इसको हम तो यहाँ पे अनुशासन का मतलब आसन प्राणायाम अभ्यास कठिनासनास क्रियाओं में नहीं, व्यवहार में, जीवन शैली में, आचरण में, सभ्यता में, सोसाइटी में, संस्कृति में, यहाँ पे अनुशासन होना चाहिए। और यहाँ पे अनुशासन हो गया ना तो आपको तो इतने लोग लाइक करेंगे, आपको लोग इतना पसंद करेंगे, आपको लोग इतना प्रेम करेंगे कि फिर तो आप प्रेम करने के लिए किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। वो कनेक्टिविटी हो जाएगी लोगों से, वो जुड़ाव हो जाएगा, आपके लिए लोगों के हृदय में वो सम्मान हो जाएगा। न चाहते हुए भी गुड्डी बहन 2 साल बाद जुड़ गई, हमको पता था क्या जुड़ जाएगी, क्यों? क्योंकि एक इच्छा थी, क्या थी? एक ललक थी, क्या था? ट्रस्ट था, और क्या था? एक विश्वास था, और सबसे बड़ी चीज क्या थी? यह अनुशासित थी, इसलिए हमें इनको जोड़ने में किसी तरीके का गुरेज नहीं हुआ। अगर ये अनुशासित नहीं रहती तो हम इनको बताते, हम इनको टाल मटोल करते, हम इनको टाली वाली करके इनको हम दूरी रखते, नहीं कर पाए ना, क्यों? क्योंकि ये सच में अनुशासित थी, और यही बहुत जरूरी है, इसी का नाम योग है। ठीक है, फिर बात करते हैं योग से चित्त वृत्ति निरोधम। अच्छा है, हम लोग पढ़ते हैं कि योग से चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है, लेकिन सच में जब हम चित्त की वृत्तियों की बात करते हैं तो यह चित्त है, ये चित्त क्या है, इस चित्त को समझना पड़ेगा। कहते हैं कि चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। ठीक है, अर्थात चित्त की वृत्तियां जो है वो सब बुराइयों से हटके, दूषिताओं से हटके, नकारात्मकताओं से हटके, द्वंद से हटके कहाँ लगे? शुभ कार्य में, कहाँ लग जाए? अच्छे कार्य में, कहाँ लग जाए? सत्संग की कार्य में, कहाँ लग जाए? सेवा की कार्य में, कहाँ लग जाए? गुरु की कार्य में, कहाँ लग जाए? इष्ट की कार्य में, कहाँ लग जाए? आराध्य की कार्य में, कहाँ लग जाए? भगवान की कार्य में। अब इसके बाद नहीं, जहां तक सांसें चलती है वहां तक बोल देते। तो यहाँ पे आपको अपनी चित्त को लगाना कहाँ है? स्पेशल ये विषय ये, आप अगर अपनी चित्त को अच्छी जगह नहीं लगाओगे ना तो गलत जगह तो अपने आप लग जाएगी। अगर आप दूध पीने की आदत नहीं बनाओगे ना तो चाय पीने की आदत अपने आप लग जाएगी। चाय पीने की आदत आपकी नहीं है ना तो एक आध बार कभी कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत एक आध बार पड़ी जाएगी। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहे हो ना तो पता चला ड्रिंक की आदत तो पड़ेगी। अर्थात हमें आदत बनानी पड़ती है। आप अच्छे लोगों की संगत में नहीं रहोगे ना तो बुरी संगत के लिए आपके पास, आपको कहीं जाना नहीं है, बुरी संगत वाले आपके साथ जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छी संगत के वालों के साथ नहीं जुड़ पा रहे, इसलिए बुरे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप बड़ा कार्य नहीं करना चाहती है ना, छोटा कार्य करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं, आप बैठे बैठे छोटे हो जाओगे। बड़ी सोच नहीं रखेंगे ना तो छोटी सोच के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, ऑलरेडी सोच छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी चित्त की वृत्तियों को लगाना का है? शुभ कार्यों में, इष्ट कार्य में, गुरु कार्य में, राष्ट्र कार्य में, नेक कार्य में, सत्य कार्य में, सत्संग में लगाना। क्या कहते? कहते बिनु सत्संग विवेक न होई। जो विवेक है ना बिना सत्संग के नहीं आती है। आप चाहे पोथी पढ़ के बड़े महान बन जाओ, विवेक नहीं आएगा आपके भीतर, है ना।
विवेक कैसे आएगी? सत्संग से आएगी। क्यों? कहते सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। क्या? सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए और नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। तो जो सत्संग है ना, जो संगति है ना, वो बुरे से बुरे, दुर्जन से दुर्जन, अनाचारी दुराचारी, व्यभिचारी से व्यभिचारी व्यक्ति की रंगत को परिवर्तित कर देता है। हमने क्या कहा? बुरे से बुरा, बेकार से बेकार, बिगड़ा से बिगड़ा, अनाचार दुराचार व्यभिचार में संलिप्त रहने वाले व्यक्ति को भी सत मार्ग पर, गुरु मार्ग पर, नेक मार्ग पर, राष्ट्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? केवल इस परिभाषा को पढ़ के कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योग करेंगे तो चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाएगी। अच्छा, निरोध हो गई, मान लिया, ठीक है, निरोध हो गई, चलो मान लिया सबकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई, तो अब निरोध हो गई तो अब क्या करोगे? कुछ करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करोगे तो फिर निरोध रह पाएगी नहीं, फिर वृत्तियों में लिपट जाएगी। अगर नाली में से कीड़ा निकाल दिए, अगर उसको कहीं दूर ले जाके नहीं फेंकोगे तो फिर नाली में तो चला ही जाएगा ना। डस्ट की सफाई के डस्टबिन में डाल के अगर उसको बाहर नहीं फेंकोगे तो फिर तो डस्ट वहीं पड़ा रहेगा ना। तो जब चित्त की वृत्तियां निरोध कर ली आपने, तो आपको सत्संग करना पड़ेगा ना, संकीर्तन करना पड़ेगा ना, अच्छा काम करना पड़ेगा ना, अच्छा विचार करना पड़ेगा ना, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा ना, अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेगी ना। लेकिन हम अच्छी बातों के नाम पे क्या करते? अरे मेरा सोना है, तू मेरा मोना है, तू मेरा बाप है, तू ही तो मेरा प्राण है, तू ही तो मेरा हृदय है। मर जाए प्राण हृदय भाड़ में जाए, गए कहीं के। क्या है जीवन है? कुछ नहीं। हमारा सोना कौन है? हमारा इष्ट। हमारा मोना कौन है? हमारा इष्ट। हमारा प्रीतम कौन है? हमारा परमात्मा। हमारा आराध्य कौन है? हमारा परमात्मा। हमारा प्रेमी कौन है? हमारा परमात्मा। हम किसके प्रेमी है? परमात्मा। हम किससे प्रेम करते हैं? परमात्मा से। पति से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम, पुत्री से प्रेम, ये सब क्या है? एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है, कुछ समय का है। देखो, कुछ समय का है और ये कुछ समय बाद सारी चीजें सामान्य होने वाली है। और मैं आपको बताता हूं कि आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारी लाइफ का रिटर्न टिकट कंफर्म है। हमारी लाइफ का रिटर्न टिकट कंफर्म है। जाना है, गाड़ी पकड़ के जानी है, छोड़ने वाले भी जाएंगे। तो जब जाना होगा तो जाना होगा, जब तक है अच्छे से रह ले, है ना। इष्ट का, भगवान का, आराध्य का, गुरु का, है ना, आदर कर ले, भजन कर ले, कीर्तन कर ले, संकीर्तन कर ले, जीवन को जान जाओ, यही सत्यता है। पोथी पढ़ के अगर किसी को महान बनना होता ना, तो बड़े बड़े पोथी पढ़ने वाले महान हो गए होते। बिना पोथी पढ़ने वाला लोगों को, पोथी पढ़ने वालों को पढ़ाता है। बिना डिग्री लेने वाला लोगों को डिग्री देता है। बिना पीएचडी, बिना रिसर्चर लोग पढ़ा रहे हैं। आपको पता है, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, हमारे पास कोई योग का डिग्री नहीं है, लेकिन हम नेट जेआरएफ से लेके पीएचडी तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम उनको भी पढ़ाते हैं जो पीएचडी कर चुके हैं। पढ़ाना नहीं कहते हम उसको, उनको इतना अच्छा लगता है कि वो सत्संग की कक्षा लेते हैं। उनको इतना अच्छा लगता है कि वो फिलॉसफी छोड़ के जाते नहीं है। उनको इतना अच्छा लगता है, कहते सर हमने तो कर लिया, हमें ये चीजें मिली नहीं। उनको लगता है कि सर आप कैसे, मैं सर कहूँ, आप तो बच्चे की तरह है मेरे, आप तो बालक हो। ये आई कहाँ से आपके भीतर? हमको पता ही नहीं कहाँ से आई है क्या मेरे भीतर? सर एक्सपीरियंस, मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पे चित्त को आपको क्या करना है? आपको अच्छी जगह लगाना है। देखो, अगर हम घर में खाली बैठे ना, सब लोग टीवी देखते हैं ना, हम भी टीवी देखते हैं, लेकिन हम टीवी में क्या देखते हैं? हमको जो देखना है वही देखते हैं। सबको पता है कि सबके घर में स्मार्ट टीवी हैं, तो हम वही देखेंगे टीवी में ना जो मोबाइल में लोग देखते हैं ना। हम क्या देखते हैं? यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, हम क्या देखते हैं? विकिपीडिया देखते हैं, हम क्या देखते हैं? फिलोसफी देखते हैं, हम क्या देखते हैं? लेक्चर देखते हैं। हम जब घर में होते हैं, हम टीवी देखते हैं ना, तो हमारे घर वाले हमारे पास नहीं बैठते, कहते हैं अरे छोड़ो पागल, पता नहीं क्या देख रहा है।
क्यों? क्योंकि ये उनका विषय नहीं है। अच्छा, अगर हम उस विषय को नहीं देखेंगे तो हमारा दिमाग कहीं तो जाएगा ना। एक बार मन करेगा चलो शैलजा बहन को फोन करके परेशान करते हैं, चलो प्रिया बहन को परेशान करते हैं, चलो भाई को परेशान करते हैं, चलो किसी से गप लगाते हैं, किसी के हाल चाल लेते हैं। अरे किसी के हाल चाल लेने धरती पे थोड़ी आए हम। हमारे जीवन का हाल चाल कौन लेने वाला है? धरती पर हमारा जन्म हुआ है सत्य कार्य करने के लिए। जितना किसी का हाल चाल लोगे उतना समय राम नाम का नाम ले लेना, श्री कृष्ण का नाम लेना, राधा का नाम लेना, जीवन कृतार्थता की तरफ बढ़ने लगेगा। और जिसको फोन करके हाल चाल लोगे ना, अपना दुख मुसीबत सुनाएगा, आपको भी मुसीबत में डाल देगा। बहन जी का बताना, बहुत परेशान है, हमारी मैया कोई बीमारी हो गई, पैसा का व्यवस्था नहीं हो रहा है, थोड़ा जुगाड़ आपको कराए दो। वो तो परेशान है, आप भी परेशान। तो बचो इससे आप, और अपनी चित्त को अच्छी जगह पे लगाओ, शुभ कार्य में लगाओ। और नहीं लगाओगे तो गलत जगह तो लगने वाला है, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, यहाँ पे चित्त के अंतःकरण की बात कर रहे हैं, है ना? चित्त की बात, तो चित्त में क्या है? अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण जो है, चित्त अंतःकरण का एक भाग है। जो चित्त की बात कर रहे हैं, अंतःकरण में कितने डायमेंशन है? 4। और चित्त क्या है? उसका एक डायमेंशन है। चित्त क्या है? उसका एक ऑब्जेक्ट है। अंतःकरण क्या है? यह सब्जेक्ट है। ध्यान से समझो, अंतःकरण क्या है? सब्जेक्ट है। अंतःकरण के अंतर्गत आने वाला चित्त जो है, यह एक ऑब्जेक्ट है। मीन्स कोई क्वेश्चन है, उसके 4 क्या है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइप के जो आंसर होते हैं, हम लोग टिक लगाते हैं ना, वेरी शॉर्ट, है ना? तो उसके 4 डायमेंशन है। 4 में हमको चूज करना है कि कौन सही है कौन गलत है। एक सही है, ऑप्शन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आपका एक जो चित्त है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये पता होना चाहिए। ये किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए जो चित्त है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाला यही एक ऑब्जेक्ट है, जिसे हम चित्त के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? समझ आ रही है? जिसे हम चित्त के नाम से जानते हैं। अच्छा, दूसरा, जब बात चित्त की करते हैं, तो चित्त तो आप समझ गए कि एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब अंतःकरण की बात करते हैं, इसमें क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। फर्स्ट मन, सेकंड बुद्धि, थर्ड चित्त, फिर फोर्थ अहंकार। इसको अपनी भाषा में कहो चित्त मन बुद्धि अहंकार। सीक्वेंस को चेंज कर दो, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। क्यों? पहले हम लोगों ने चित्त को ही पढ़ा, चित्त को ही पढ़ा ना, तो हमने सीक्वेंस को क्या किया? चेंज कर दिया, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। लेकिन अब बात होती है चित्त की। चित्त है क्या? कहते चित्त का अर्थ है विशुद्ध प्रज्ञा एवं चेतना। चित्त का मतलब है विशुद्ध प्रज्ञा। किसी का नाम प्रज्ञा है, ठीक है, और प्रज्ञा नाम अच्छा है, लेकिन किसी का नाम विशुद्ध प्रज्ञा रख दो तो रखेगी कि हे राम, क्या मैं अशुद्ध हूं क्या? विशुद्ध विशुद्ध लगा के किसी को बताना है? नहीं। चित्त का मतलब है यहाँ पे विशुद्ध प्रज्ञा एवं चेतना। अच्छा, जो ये चित्त है ना, कहते चित्त जो है यह विचारों का संग्रहालय है। क्या है? विचारों का संग्रहालय। चित्त में विचारों का संग्रह है। जैसे ढेर सारा प्रश्न हमारे मन में उत्सर्जित है, क्या 56 भोग है, कौन सा आइटम खाऊं, कौन सा नहीं खाऊं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये वाला थोड़ा और भी अच्छा है, पेट में जगह भी नहीं है, खाने की भी इच्छा है, अगर कल खाते हैं तो पता नहीं शायद कम हो जाए, ये वाला आइटम ना मिले। तो बहुत ढेर सारे प्रश्न ना आपके चित्त में। तो चित्त क्या है? यह विचारों का संग्रह है। ये इतनी मोटी किताब है ना, चित्त इतनी मोटी किताब है, जितना मोटा हमारे घर का मकान, कमरा, दीवार नहीं होते, इतना मोटा है चित्त का विचार। इतना इतना पेज है इसके चित्त की, इतनी विचार है इस पेजेस में। सोचो, चित्त बड़ा आसान है। कहते हाँ, क्या कहते? कहते हमारा मन कर रहा है ना रसगुल्ला खा लें। हाँ, तो मन जब करता है ना गंगा जी में कूद जाए, तो जाके कूद जाया करें। डराते हैं हम, जाके कूद जाएंगे, हम मम्मा ना हम मर जाएंगे। मम्मा को कहना चाहिए, बेटा कैसे मरना चाहता है? आराम से मरना चाहता है कि तुझे मार दिया जाए? जैसे बता दे, हम तुझे वैसी मुक्ति दिला देंगे,
तू नाम नहीं लेगा दोबारा मरने की। पर क्या नहीं भैया मैं अकेले मरना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तो तू मुझे प्रणाम करता था ना, तू मरने जा रहा है इसलिए मैं तेरे को प्रणाम करती हूँ, तू जा आज मर जा। कह सकती है कोई मैया? कोई मैया कह सकती है? नहीं। लेकिन बेटा ये बात 100 बार कहेगा, मैं जाऊंगा मर जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। क्यों? क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये समझना है कि जब हमारा चित्त विचारों का एक संग्रह है तो इस संग्रह में भूतकाल एकदम सजोया हुआ है, जगह बनी हुई है। क्या? मेरे विवाह में ना ऐसा हुआ था, मेरे विवाह में ना वैसा हुआ था, मुझे ना इतना दहेज मिला था ना, मेरे विवाह में इतनी बढ़िया से सजावट हुई थी, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरी बहना ऐसी है, उसका घर पहले वैसा था। अरे पहले था तो था, अब नहीं है तो नहीं है। तो जो विचार है, विचारों का जो संग्रह इसमें है क्या? पास्ट है, पास्ट। और योगी क्या कहता है? ना फ्यूचर ना पास्ट, ना भूतो ना भविष्यते, ओनली फॉर प्रेजेंट एंड वर्तमान। हम लोग ना पहले बहुत गरीब थे, अच्छा आज अंबानी बन गए हैं। हमारे घर में ना पहले थोड़े थोड़े चावल आते थे, अच्छा आज ट्रक से उतरता है। अरे भाई ये बताने का विषय नहीं है ना, इतना समय नहीं है जीवन में आप लोग इस तरीके की चीजों का वर्णन करते हैं। हम सब ये सब हमारी लाइफ का कोई पार्ट है ही नहीं। पहले ना हमारे पति की जॉब नहीं लगी थी ना, अब लग गई ना, तो बता क्यों रहे हो कि नहीं लगी थी? अर्थात आपको भूत में नहीं जाना है। और चित्त क्या करता है? चित्त बार 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 100 बार, 1000 बार, 1,00,000 बार मनुष्य को भूतकाल में ले जाता है ना, कहा ले जाता है? भूतकाल में ले जाता है। और आपको इससे बचना होगा। ना भूतो ना भविष्यते, कल क्या हुआ था मुझे उसकी चिंता नहीं करनी, मुझे उसकी वार्ता नहीं करनी है। और इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसके लिए मुझे अभी से बहुत प्लान करके अपनी आज को नहीं खराब करना है कल के लिए। कल क्या होगा कौन जानता है, कल किसने देखा है, कल जीवन रहे ना रहे, कल विचार को हम प्रदान कर पाए ना कर पाए, कल हम आपसे जुड़ पाए ना जुड़ पाए। तो कल की फिक्र करके आज को क्यों खराब करना? इसलिए ना भूतो ना भविष्यते। क्लियर? चले आगे। चित्त की बात कर लिया, बात करते हैं मन की। मन क्या है? कहते हैं जो मनन करता है ना वह मन है। जो मनन करता है वह क्या है? मन है। अर्थात मनन कौन करता है? मन करता है। चिंतन कौन करता है? चित्त करता है। चिंतन कौन करता है? चित्त करता है। मनन कौन करता है? मन करता है। और क्या कहते? कहते चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा चलाती है। तो मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? ना तो मनुष्य को चिंता करनी चाहिए। क्यों? न तो मनुष्य को शंका करनी चाहिए। क्यों? फला व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, फला व्यक्ति के बारे में मैंने ऐसा सुना, मन में डाउट बैठ। तो चिंता भी नहीं करनी है, शंका भी नहीं करनी है, कुंठा भी नहीं करनी है। ठीक है? क्या करना है? मनन करना है। चिंता की जगह चिंतन करना है कि अब इसे कैसे बेहतर बनाएं, इसे कैसे बेहतर बनाएं। हम अपनी पत्नी को नौकरानी बना करके रखें तो हम किसके पति कहलाएंगे? एक नौकरानी। आप अपनी पति को नौकर बना के रखेंगी तो आप किसकी पत्नी कहलाएंगी? नौकर। तो क्यों नहीं हम अपनी पत्नी को महारानी बन के रखें, रानी बना के रखें?
तो हम किसके पति कहलाएंगे? रानी के। किसके पति कहलाएंगे? महारानी के। बहनें अगर अपने पति को राजा बना के रखें, राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करें, तो वो राजा की अर्धांगिनी कहलाएंगी, राजा की पत्नी कहलाएंगी। तो ये हमारा और आपका व्यवहार तय करता है कि हम चाहते क्या हैं, हमें चाहिए क्या। हमें जो चाहिए ना, उसकी इच्छा भी है लेकिन कर्म नहीं करना चाहते। हम देना नहीं चाहते, केवल लेना चाहते हैं। हम भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, लेकिन जब मुसीबत आ जाएगी ना, राम 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 राम, हे भगवान मेरी मन्नत पूरी कर देना, देसी घी के लड्डू चलाएंगे, है ना, तेरी द्वार पे मैं आऊंगी, पूजन अर्चन करूंगी, मैं नारियल चुनरी प्रसाद चढ़ाऊंगी। मरे जा रहे हैं, जब जिंदा थे तो नहीं चढ़ाने की बात थी। अब गाड़ी फंस गई है तो भगवान को लालच देते। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो मन है वह क्या करता है? मनन करता है। और मन दो प्रकार से मनन करता है, एक सकारात्मक मनन और एक नकारात्मक। क्या मन हमेशा अच्छा ही मनन करेगा? आप बताओ, क्या मन हमेशा ही अच्छा मनन करेगा? नथिंग नथिंग नथिंग, संभव ही नहीं है। एक क्षण के लिए तो बुरा मनन भी आ सकता है। क्या पैसा बहुत कमा लिया, क्या करें, चलो अब थोड़ा ऐस करते हैं, आ गया मन। क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु की फौज करेगी मौज। क्या? गुरु की फौज करेगी मौज। सच में जो गुरु के शरणागत है ना, जो इष्ट के शरणागत है ना, जो भगवान के शरणागत है ना, उसको रुपया की, पैसा की और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वास्तविक आनंद की अनुभूति के लिए। और जो गुरु के शरणागत नहीं है, उसके पास क्या है? धन है, संपदा है, यश है, वैभव है, कीर्ति है, लेकिन उसको आनंद नहीं। उसको आनंद कहाँ है? नशा में, शराब में, शबाब में, गलत कार्यों में। तो वो कोई सुख है नहीं। तो मनन दो प्रकार से है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हर क्षण मनुष्य को सकारात्मक मनन पर विचार करना चाहिए, और अगर क्षण भर के लिए हमारे मनन में नकारात्मकता आ जाए तो फिर हमें फिर से सकारात्मकता की ओर विचार करना। ठीक है, चले आगे। चित्त मन की बात हो गई, बात करते हैं बुद्धि की। इसकी बात करेंगे? बुद्धि की। बुद्धि क्या है? कहते हैं बुद्धि विवेकशील होती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि विवेकशील है। और जो बुद्धि हमारी विवेकशील है, तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है, जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है, जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, तो बड़े निर्णय, बड़े डिसीजन, बड़े फैसले दिल से नहीं लिए जाते हैं, विवेक से लिया जाता है, बुद्धि से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है, समझदारी से लिया जाता है। बड़े फैसले दिल से नहीं लिए जाते। बड़े फैसले दिल से ले लिए तो जीवन में बहुत कठिनाइयां आने वाली है। क्या? बड़े फैसले दिल से ले लिए। एक नकारात्मक निठल्ला आवारा था, हमारे पीछे पड़ा था, कहता हम आपको बहुत स्नेह करते, बहुत मानते, बहुत प्रीत करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमने उसकी दिल की बात रखने के लिए हमने अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिया। किसकी बात मानी? दिल की। और बात किसकी माननी थी? दिमाग की, बुद्धि की माननी थी। हमें रिसर्च करना चाहिए था, उसकी नेचर जानना चाहिए था, उसकी संगति जाननी चाहिए थी, उसका व्यवहार जानना चाहिए था, उसका पास्ट जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसकी सोच का स्तर जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं जाना। हमने क्या जाना? कि बेचारा बड़ा भोला है, दिल का बड़ा साफ है। इतने दिन के लिए, 2-4-6 महीने, जब तक कि आपके साथ था। उसके बाद उसका वो सफेद जो साफ साफ दिल था ना, कहाँ कहाँ से दाग दिखाई देगा आपको ना, कहाँ कहाँ से दाग मिलेगा आपको ना, आप मिटाते मिटाते पूरी उम्र गवा देंगे। इसलिए बड़े डिसीजन, बड़े फैसले बुद्धि से, विवेक से ले जाते हैं। हमारे आपके जीवन में जब भी कोई निर्णय होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जीवन में एक निर्णय लेना था कि हमारा विवाह होना है, तो ये डिसीजन किसने लिया? माता पिता ने लिया। उन्होंने क्या कहा कि बेटा देख लो तुम। मुझे कहा मैंने, मुझे नहीं देखना है किसी को। नहीं देख लो। अरे मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पता था जिसको भी मैं देखूंगा मैं उसे मना नहीं करूंगा, चाहे वो अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, पागल हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो।
अगर मैं उसे विवाह के नाम पे मिला तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, चाहे वो शावरी हो, गोरी हो, अच्छी हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कुछ भी मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मुझे अपमान नहीं करना। तो मैं मिलूं। और कोई भी माता पिता अपने पुत्र के लिए और अपनी पुत्री के लिए गलत डिसीजन सपने में भी नहीं लेंगे, याद रखना। तो मैंने कहा मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं जाना है, ठीक है आप फाइनल कर दो, आपको पसंद है, बोले ठीक है, नहीं देख लो, मैंने कहा नहीं देख लो, अरे नहीं ठीक है ना, अरे नहीं ठीक है, तुम नहीं समझ रहे हो ना, तुम्हारी मर्जी ठीक है, मैंने मान लिया, उधर वालों की मर्जी है ना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं इसलिए चलो। अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर आप भी मिलो। और मिलने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि हम लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरी फैमिली एक दूसरे को जानती है। आप ही बताओ शैलेजा बहन, आपको लग रहा है कि हम लोग अभी कुछ समय पहले मिले? नहीं मिले। जब हमारी कक्षा में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो जहां आत्मा जुड़ने वाला है वहां कैसी व्यवस्था होगी फिर? तो यहाँ पे आपको ये समझने का विचार करना है कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि बड़े फैसले लेती है। बुद्धि क्या है? विवेकशील है। ये क्या करती है? बड़े निर्णय लेती है। और बड़े निर्णय, बड़े फैसले, बड़े डिसीजन आपको विवेक से लेना चाहिए, बुद्धि से लेना चाहिए, न कि दिल से लेना चाहिए। आगे बात समझ में? अब बात कर लेते हैं हम आगे की, अहंकार की बात कर लेते हैं। अहंकार क्या है भाई? ज्वाला सर तो बड़े अहंकारी हैं, ठीक है, किसी का भाव हो सकता है। हमने क्या कहा? ठीक है किसी का भाव हो सकता है, या हमें अपनी ज्ञान का अहंकार है, या हमें अपनी शोहरत का अहंकार है, या अपनी पॉपुलैरिटी का अहंकार है। तो है तो गलत है ना? क्यों? ये कोई पॉपुलैरिटी तो है नहीं, ये कोई बड़ा साम्राज्य तो है नहीं, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान तो है नहीं, ये कोई बहुत बड़ी उच्च अवस्था तो है नहीं, सामान्य सी है। क्यों? क्योंकि हम तो सामान्य है भाई, गुरुजन न जाने कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब भी आपको अहंकार सताए ना, अपने से श्रेष्ठ लोगों को ध्यान कर लेना। जब भी आपको आन और मान सताए, मर्यादा सताए ना, तो अपने से निचले लोगों को देख लेना। जब भी आपको कमी महसूस होना, अपने से कमजोर लोगों को देख लेना। जब भी आपको कम लगे ना, अपने से गरीब लोगों को देखना। जब आपको नाकाफी लगे ना, भूखे लोगों को देख लेना, आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं, हमको तकलीफ होती है, प्रिया भाई ने कैसे BMW खरीद लिया, हमारे पास तो अभी मात्र 800 है, हमारे पास तो अभी 80 की अभी 4 व्हीलर है भाई, 90 की बाबा आदम के जमाने की है। हम सोच रहे बहुत दिन से लेने के लिए नहीं ले पाए, प्रिया बहन पता नहीं कहाँ से ले ली। तो मुझे खुश होना चाहिए, चलो भाई नई ये बहन है, मेहनत कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, ले लिया। तो हम खुश होने की वजह क्या होते हैं? दुखी होते हैं। क्यों? ये ले ली, हम नहीं ले पाए। तो दुख का कारण कौन है? हम है, ये थोड़ी है। ये तो बहुत खुशी से हमको अपना पड़ोसी समझती थी, हमारे घर मिठाई लेके आई, कह रहे ज्वाला भाई हमने ना माँ की कृपा से, ईश्वर की कृपा से गाड़ी लिए, तो हमने सोचा आपके यहाँ भी प्रसाद दे दूं पहले। और पहले दिन आई, इतना प्रेम है, इतना स्नेह है परिवार से। और हम क्या कहते हैं? हाँ हाँ चलिए ठीक है ठीक है, कौन सा लिया? अच्छा कितने का मिला? चलो ठीक है, हम भी लेने वाले हैं, अभी नहीं ले पाए, ले ले। अरे भाई लेना है, नहीं लेना बाद में लेना ना, पहले उसका आदर करो, उसके प्रसाद का आदर करो, सर सम्मान उसको स्वीकार करो, और उसके सामने ही चलो ठीक है कि लो थोड़ा आप भी खा लो और मैं भी खा लेता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझसे आपने ले लिया। इस तरीके के भाव नहीं आते ना। क्यों? क्योंकि हृदय में पवित्रता है ही नहीं, मन निर्मल है ही नहीं, है ना? अहंकार किसका है? हमसे बड़ा कोई ना होने पाए, हमसे ज्यादा किसी के पास ना आने पाए, हमसे बेहतर कोई ना खाने पाए, हमसे बेहतर कोई पहनने ना पाए, और हमसे ज्यादा किसी का ज्ञान ना होने पाए। और यही अहंकार क्या करती है? मनुष्य के जीवन को नस्तानाबूद कर देती है, जीवन को बेकार या खराब कर देती है। आगे बात समझ में? तो अहंकार व्यक्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए, और किसी भी क्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहंकार सर्वस्व नाश की जननी है।
अहंकार जो है वह सर्वस्व नाश की जननी है, इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किसमें नहीं करना चाहिए? किसी भी विषय पर अहंकार नहीं होना चाहिए, न रुपया पे, न पैसा पे, न धन पे, न दौलत पे, न शोहरत पे, न सुंदरता पे, न ज्ञान पे, है ना, किसी भी चीज पे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इन चार चीजों को हमको समझने का फॉर्मूला जो है, इस तरीके से उस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतारो कि आपका जीवन ही संतुलित हो जाए। ठीक है, और ये बड़ा विषय है। तो इस तरीके से हमारा योगा से चित्त वृत्ति निरोधा जो था, ये श्लोक के माध्यम से चित्त की जो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट अर्थात अंत्यकरण का जो हमारे एक भाग है ना, इन चारों भागों को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा, इन चारों भागों को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जाना। तो आज का जो विषय है यहाँ पे हमारा ये होता है। कल से जो हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे वो ये रहेगी कि कल हम इस परिभाषा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग परिभाषाओं को पढ़ा, जहाँ पे चित्त मन बुद्धि अहंकार को हम लोगों ने डिफाइन किया, हम लोगों ने उसको व्यापक तरीके से जाना। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? गीता के अनुसार, दर्शन के अनुसार, उपनिषद के अनुसार, संहिताओं के अनुसार, है ना, आदि आदि विभिन्न विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है शैलेजा बहन, ये सब बहुत जरूरी है जीवन में। हमारी ललिता बहन आ गई, आज ऑफिस से देर से आई है बेचारी हमारी। कोई बात नहीं ललिता बहन, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है ना, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, है ना, आपके लिए रिकॉर्ड कर दी गई है वीडियो, घबराना नहीं। प्रिया बहन ने याद दिला दिया था कि ललिता बहन ने सर वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, बहुत से भाई बहन नहीं है। तो ये सभी सेशन बहुत स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा, और इतना ज्यादा स्पेशल है ना कि यहाँ से आपके भीतर जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, फर्स्ट डे से वो रन पे आ जाएगी, अपनी वे पे आ जाएगी। और ये चीजें प्रिया बहन को और मुझे लग रहा है जीना बहन को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो कि सच में मास्टर क्या है और सच में मास्टर में क्या होने वाला है ना। बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है आप सभी को। ठीक है, और ये वो चीजें हैं जो रुपया पैसा से नहीं खरीद सकते हम आप, याद है। ये वो चीजें जो यूट्यूब से नहीं खरीद सकते हैं, ये वो चीजें जो पुस्तकों में नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, कुछ खरीद लोगे, थोड़ा बहुत खरीद लोगे, आधा अधूरा खरीद लोगे, पूरा कहाँ से लाओगे? तो सब कुछ चेंज होने वाला है। तो अच्छा है आप सभी जुड़े। बस एक जानकारी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर सच में किसी को बहुत समस्या है तो मैं कक्षा के समय में परिवर्तन कर दूँ। अगर आप लोगों को लगे कि सच में सब काम करके फ्री होना चाहते हो तो मैं कक्षा कोई 9 से 10 कर दूं, फिर एकदम खाली होकर के भोजन पानी सब। और अगर नहीं चाहते तो यही समय बहुत अच्छा है ना, 7:30 का समय बहुत अच्छा है, और 7:30 से 8:30 करो। कभी किसी को लेट हो जाए तो सही है, हम तो 7 बजे रख रहे थे, ललिता बहन के कहने के बाद मैंने 7:30 की कक्षा कर दी। हाँ, मेरी कक्षा के समय 7 बजे, शैलेजा बहन को पता है। तो मैंने ललिता बहन की अनुरोध पे मैंने कक्षा को 7:30 बजे कर दिया। ललिता बहन कुछ कह रही है, आपकी माइक म्यूट है। जी, कल से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी आ जाए, कोई लेट बात हो नहीं, जाता है। कोई बात नहीं, जीवन में बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ता है ना, यही तो योग है ना। जी और जहाँ से आने में लेट होता है उस जगह को नहीं छोड़ना ना, क्योंकि यहाँ जुड़े भी उसी जगह से है। आज के जी जीवन जी में बहुत जरूरी है ना, बिना अर्थ सब जी व्यर्थ है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम ये जूम जूम की ये मीटिंग की लिंक कैसे खरीदते इतने महंगा? वही तो गुरु जी। और जब नहीं खरीद पाते तो आपको कैसे पढ़ाते? फ्री वाले में तो 45 मिनट के बाद कक्षा ब्रेक हो जाती, फिर 4 बार जुड़ो, फिर रुको, फिर तो बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा अर्थ ठीक भी नहीं है। उतना अर्थ हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, बस उतना ही। तो उतना तो आपको भगवान उससे ज्यादा देने वाला है।
है ना। ये ज्वाला सर की शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, आज की शर्त पे विराम देंगे और हम